नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चों के अंदर 13 साल तक की बच्चियों के अंदर जो आयरन की कमी आ रही है उसका मुख्य कारण यह है हमने लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। सब्जी लोहे के बर्तनों में बनाकर उसी वक्त बनाइए, बनाने के बाद दूसरे किसी पात्र में, स्टील के पात्र में ही ट्रांसफर कर दो चाहे, और उस सब्जी को खाइए, स्वाद बनेगी और आपके शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी होगी। थोड़ा रंग उसका जरूर काला हो जाएगा लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। बनाइए, बनाने के बाद शिफ्ट करिए और उस सब्जी को हर रोज खाइए। आपको किसी भी तरह के आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत कभी भी जीवन में नहीं पड़ने वाली। तो ये लोहे के बर्तन में हम, लोहे की कढ़ाई में हमने सब्जी बना ली, हांडी या तो मिट्टी की ली या फिर हमारे पास में जो ब्रास की अंदर से कलई करी हुई है वो ली, कास्टिंग वाली ली या शीट वाली ली। इसके ऊपर आपने समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। इसमें थोड़ा सा आंच लगने का डर है, इसमें आंच नहीं लगता है। ये दोनों का डिफरेंस आ गया। अब आ गया खाना बन के हमारी टेबल के सामने परोसा गया। अब खाना कौन से बर्तन में चाहिए? खाना खाने के लिए जो बर्तन हमारे लिए होते हैं वो होता है कांसा। कांसा बेहद ही जबरदस्त मेटल है जो हमारे बड़े बताते थे। ये टंकार आप इसकी सुन सकते हैं, इसकी टंकार जो ध्वनि है कितनी शार्प है, उससे इसकी क्वालिटी भी पता चलती है। लेकिन क्योंकि वाक्षी जो है केवल टंकार के बेस के ऊपर बर्तन नहीं खरीदती, हमारी आदत है चीज़ों की टेस्टिंग हम ज़्यादा कराते हैं, तो वो जो टेस्टिंग हमने करवाई है वो मैं रिपोर्ट आपको अभी कांसे की दिखाता हूँ। कांसे की रिपोर्ट देखिए। अब कांसे की रिपोर्ट जो आपने देखी तो इसका सबसे अच्छा तरीका, इसका जो कंपोजिशन है, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, हमने साइंस में पढ़ा एक ब्रॉन्ज एज, एक पूरा ब्रॉन्ज का युग रहा है, कांसे का युग रहा है जब मैक्सिमम चीजें कांसे की बनती थी। तो कांसा होता है 80% कॉपर, 20% टिन। अब एक चीज इसमें समझने वाली ये है, हमारे पूर्वजों ने तांबे का इस्तेमाल हर जगह पे करने की कोशिश की है जब खाने से संबंधित बातें आती है। ये बात भी आप समझ गए होंगे, जितनी चीजों को हम जानते जा रहे हैं उतना थोड़ा सा हमारे लिए ट्रबलसम भी हो रहा है। लेकिन ये बात अच्छी है, जब हमें कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा हमें पेन भी लेना पड़ेगा। जो पेन नहीं लेना चाहते उनके लिए सबसे पहले वीडियो में मैंने एक बात कही थी, एल्यूमिनियम को कम कर दो, स्टील को बढ़ा दो, तो ना फायदा ना नुकसान। लेकिन अगर हम इनके लाभ लेना चाहते हैं तो इनसे संबंधित थोड़ी थोड़ी हमें पेन भी उठानी पड़ेगी।